पापा ने तुमसे ये कहा कि अगर मिल में काम करने के लिए तुम उनसे सैलरी लोगे तो वो तुम्हें बाकी एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करेंगे। हाँ, अगर सैलरी नहीं लेंगे तो मालिक, अगर सैलरी लेंगे तो बाकी सबकी तरह एम्प्लॉय। तो केतु, तुमने माँ को क्यों नहीं बताया इसके बारे में? माँ को बताने से क्या बदल जाता, बेफालतू में वो परेशानी होती ना। और हम तो कह रहे हैं कि ये बात तुम्हारे और हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, वरना घर में बेवजह चर्चा होगी और कुछ नहीं होगा। क्या हुआ, किस बात के बारे में सोच रही हो? हमसे कुछ कहना चाहती हो? केतु, हमें ना पापा की ये बात जची नहीं। तुम पापा के साथ इतने सालों से मिल में काम कर रहे हो, आगे भी करोगे, और ये तुम्हारा फैमिली बिजनेस है, तो पापा को तुम्हारे सामने कंडीशन रखने की क्यों जरूरत पड़ी? अरे नर्मदा, तुम गलत समझ रही हो। वो इसलिए क्योंकि हमने पापा से सैलरी मांगी, और मालिक को तो मुनाफा होता है ना। ज्यादा मत सोचो। ठीक है, लेकिन आशु दादा को अपनी सैलरी से 30,000 उनके पास रखने को मिले अपने पर्सनल खर्चे के लिए। कल को हमें भी अपने पर्सनल खर्चों के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या पापा के पास जाकर मांगेंगे? हमारा भी तो हक बनता है ना कि हमारी जेब में पैसे हो, ताकि किसी और के सामने जाके हाथ ना फैलाना पड़े। हमें तो लगा था कि पापा ने अपनी गलती मानी, हमें सॉरी बोला, यही अपने आप में बड़ी बात है, और इसके चलते हमारा मूड ठीक हो गया था। लेकिन अब तुम सभी बातें करके मैं फिर से फील बैड करवा रही है। कि तुम हमें एक बात बताओ, कल के दिन अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो पापा क्या हमें मना कर देंगे? नहीं केतु, हम बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तुम्हारी सैलरी की डिमांड थी ना, वो बिल्कुल जायज है। बस अगर पापा के सामने बात खुलकर होती तो वो भी हमारी बात से अग्री करते। खैर, तुम खुश हो ना, तो हमें भी इस सब से फर्क नहीं पड़ता, हम भी खुश। ज्यादा ओवरथिंक मत किया करो कुछ। हाँ, आ गए मजे। और नाच लो बारिश में, घूमो बारिश में, घूमो गोल गोल घूमो। छी, क्या है? क्या क्या है? छी, धीरज, तुम ना एक नंबर के छोटे बच्चे हो। क्या कह रहे थे तुम? हमारा गर्म खून है, हमें सर्दी नहीं लगती। अरे अब क्या हुआ, सारा गर्म खून ठंडा हो गया ना। छोटा बच्चा एक नंबर का। ओले, छोटे बेबी को सर्दी लग गई। ब्रांडी पिला दे जैसे छोटे बेबी को पिलाते हो। अरे रज्जी, हमारी हालत खराब हो जा रही है। बाम लाओ, बाम लगाओ। बैम लगा दी। ये लो कीटाणु। तुम हो कीटाणु, एक नंबर के कीटाणु, गंदे सारे कीटाणु तुम्हारे ऊपर फैला देंगे इसको। ये लो अपना बाम। समझ नहीं आ रहा है, ये सर्दी हमारे सिर और नाक में से निकल के हमारी छाती में क्यों घुसे जा रही है? धीरज, हमें ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अच्छा, मजाक नहीं करेंगे, तुम लेट जाओ, बेड पे सो जाओ। आज इधर आओ, आ जाओ बेड पे, हम नीचे सो जाएंगे, तुम बेड पे सो जाओ। आ जाओ, आओ। सो तो जाएंगे हम बिस्तर पे, लेकिन हमें ताने मत सुनाना सुबह उठ के कि तुम्हारी वजह से हम नीचे सोए थे। हाँ, वैसे तो हमारे तानों का तुम पे बहुत फर्क पड़ता है ना धीरज। कोई ताने नहीं मारेंगे, चुपचाप लेटे रहो। देखो, तबीयत और खराब हो जाएगी, अब कोई मस्ती मत करना। हम जाके तुम्हारे लिए गरम तेल लेके आते हैं, तुम्हारे सर पे मालिश करेंगे। चुपचाप लेटे रहना। गरम तेल से थोड़ी मालिश करवा लो। हम ठीक है, हमें मालिश कराने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप मालिश करवा लो, पहली बारिश में भीगे हो, बीमार पड़ जाओगे। तुम और धीरू बिल्कुल एक जैसे हो। बरसात शुरू हुई नहीं, चीखना खांसना शुरू। तुमसे बात कहनी थी देव। तुमने जब कहा था कि हमारी नौकरी करने से घर में कलेश होगा, घर का बंटवारा होगा, तो हमें लगा था कि तुम सही कह रहे हो।
और लगभग हमने तुम्हारी बात को मान ही लिया था। लगभग का होता है? लगभग मतलब तुम जब घर आए थे तब वो एक औरत जा रही थी ना, पापड़ वाली, गार्गी नाम है उसका। कोरोना काल में उसके पति गुजर गए थे। उसके बाद से वो खुद अपनी 2 बेटियों को पाल रही है, पापड़ बेच के। उससे बात करने के बाद ना हम एक बात समझ गए कि इस दुनिया में चाहे कोई भी हो, मर्द या औरत, फर्क नहीं पड़ता, हर किसी को कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए, क्योंकि काम वो किराया है जो हम इस दुनिया में रहने के लिए चुकाते। अब जब हम इस घर को संभाल रहे थे तो वो हमारा काम था, लेकिन अब तो हम कुछ नहीं कर रहे ना। घर में ऐसे ही बैठे बैठे हमारी हड्डियों को जंग लग जाएगा। तो हमने सोचा है कि हम भले ही किसी के यहाँ नौकरी ना करें, लेकिन हम कोई ना कोई काम जरूर करेंगे। मतलब ये है कि आप हमारी बात को नजरअंदाज करेंगे? अरे आओ यार, कहाँ कर रहे हो? धीरे धीरे चल रहे हो। अरे चलो वहां रखना। अरे वहां कर, अरे जल्दी जाओ भाई। एक्सक्यूज मी मिस्टर, हेलो, कहाँ चल दिया आप? धीरज तुम यहीं बैठो, हम जाके रख दें। अरे कैसी बातें कर रही हो रज जी? ये सब मर्दाना काम है, तुम नहीं कर पाओगी। ये मजदूरी नहीं होगी, वो बॉटल्स बहुत भारी हैं। और वैसे भी भानु बाजपेयी घर की बेटिया हो तुम, और महादेव के घर की बहू मजदूरी करते हुए अच्छी नहीं लगोगी। लेकिन हम चुड़ैल भी तो है ना, तुम ही तो कहते हो हम चुड़ैल हैं, और तुम्हें पता है ना चुड़ैल के पास जादुई शक्तियाँ होती हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो हम रज्जी, हमारी बात समझने की कोशिश करो। धीरज तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो। देखो तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम्हें काम पे भी नहीं होना चाहिए, हाथ से जा रहे हो, तुम चुप करके बैठो, हम कर लेंगे। अरे लेकिन हम है जादुई शक्तियों वाली चुड़ैल, हम कर लेंगे। धीरज हम ठीक है, तुम सो जाओ। अरे वहां मत रखो यार, रास्ते में। अंकल जी कहाँ रखना है पानी का बाटला? अंदर रख दो। हाँ। अरे कहाँ हो गया अंकल जी? हमें बार बार ऐसे देख क्यों रहे हो? अरे बित्ती भर की लड़की को इतना सामान उठाए पहली बार देख रहा हूँ। अरे अंकल, औरतें तो पूरे घर का जिम्मा उठा लेती हैं, ये तो फिर छोटी सी बाटली है, और आपको देख के लग रहा है कि आपकी शादी हुई नहीं है। नहीं हुई है ना? कर लीजिए शादी, सब समझ आ जाएगा। अरे वहां कहाँ रख दिया यार? विश्वा, क्या हुआ? देखिए ना फूफा जी, हमारे घर की बेटी को दुश्मनों ने कैसे मजदूर बना के रखा। देखो क्या उठा रही है। ये तो महादेव जी की बहू है ना, उनके सबसे छोटे बेटे की बीवी। हाँ वही है। बेचारी की क्या हालत हो गई है प्रेम विवाह करके। लगता है इसको इसके पति के साथ घर से निकाल दिया गया, इसलिए मजदूरी कर रही है मजबूरी में। रज्जी, फूफा जी, तुम्हारी हालत देख के कलेजा फटा जा रहा है हमारा। और क्या कहता है ससुरा तुम्हारा कि बहुओं और बीवी को अपने घर में देवी बनाकर रखेगा, और तुम्हारा ये हरामखोर पति तुमसे मजदूरी करवा रहा है। तुम्हें पता है रज्जी,
तुम्हारी भानु माँ हरदोई में नहीं रहती है, लखनऊ में रहती है, क्योंकि वो दुश्मनों के घर में तुम्हारी हालत नहीं देख सकती। बच्चे हम तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते, बेटा प्लीज प्लीज घर वापस आ जाओ। हम वादा करते हैं हम जिज्जी को भी घर वापस ले आएंगे। जी प्लीज बेटा प्लीज प्लीज घर वापस आ जाओ। जी कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? घर तेरे बिना सुना है सच में। जी आ जाना घर वापस। क्या हुआ है? धीरज कुछ भी। ए अपनी हीरोगिरी बंद करो, अपनी बहन से बात करो, चुप रहना। अबे ओए सुन, इसको क्या बोल रहा है? हाँ? मुझे बताना क्या दिक्कत है? धीरज हमारी बात। धीरज लड़ाई करने अरे ये लोग क्या बोल रहे हैं तुम्हें? तेरे बारे में बोल रहे हैं। बोल क्या करेगा? साले भूल गया जीजा हूं मैं तेरा। धीरज याद दिलाऊं? अबे जीजा के रोल से तेरा नाम और तेरा कदम दोनों काट। धीरज प्लीज, धीरज प्लीज, धीरज हमने कहा ना, धीरज हमने कहा ना वो कुछ नहीं कह रहा। धीरज क्या बोल रहे हो? मुझसे बात करो ना। अरे अपने घर की बेटी से बात कर रहा, तुमको क्या? बीवी है वो मेरी, लेना देना है। रज्जी हमारी बात सुनो, जब तक तुम हमें नहीं बताओगी ये लोग तुम्हें क्या कह रहे हैं, हम लोग यहाँ से रहें। धीरज हम घर जाके बता देंगे, हमने कहा ना। नहीं रज्जी, तुम्हें अभी बताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो टेम्पो हम चला लेंगे और हमें चलाना आता नहीं है तो ठोक भी देंगे। तुम चलोगे या हम चलाएं? रज्जी चलो चलो। भैया बस बस बस। माँ हमें लग रहा है यही वाला घर है, चले? हाँ ये लीजिए, लीजिए ना। आप लोग हमारे गरीब खाना पे आए, हमको बहुत ही अच्छा लगा। नहीं नहीं बताइए ना, हम आपकी कैसी सेवा कर सकते हैं? नहीं, सेवा की कोई बात नहीं है। हम तो अपने स्वार्थ के चलते यहाँ आए हैं। कैसा स्वार्थ? हम ना आपके पापड़ के बिजनेस के बारे में आपसे समझने आए हैं, उसकी बारीकी सीखने आए हैं। सिखाओगे हमको? पर आप ये पापड़ का बिजनेस के बारे में क्यों सीखना चाहती हैं? क्योंकि हम भी पापड़ का बिजनेस करना चाहते हैं।